वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। दुबई में मैं एक चीज़ जो प्रेडोमिनेंटली देख रहा हूँ लास्ट 2 से 3 साल के अंदर, वो ये कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन हो रही है। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को गोल्डन वीज़ा भी मिला है। इवन पाकिस्तान से मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनको गोल्डन वीज़ा मिला है। उसी से रिलेटेड आज एक ऐसी प्रॉपर्टी को हम विज़िट कर रहे हैं और उस एक एरिया को विज़िट कर रहे हैं जो कि इस चीज़ के अंदर पिवटल रोल अपना है वो प्ले कर सकता है। अभी हम और ज़्यादा डिटेल में जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। बट अभी जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हम रियल एस्टेट पे बात करते हैं इस चैनल के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस पे बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गोल्डन वीज़ा है, उस पर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा आज इस वीडियो के अंदर। बट जिस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली मैं आज टारगेट कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट क्रिएशन के अंदर इस पूरे एरिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। वो जब आपको एक गवर्नमेंट का जब डायरेक्शन होता है एक साइड पर, आपको उसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा होता है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर उस प्राइस की अप्रिसिएशन के अंदर। तो मेरे साथ उस्मान है, उनसे मैं काफ़ी डिटेल में इस प्रोजेक्ट को देखूंगा और आपको सारी चीज़ें टाइम स्टैम्प के अंदर मिल जाएंगी जो आप स्किप कर सकते हैं आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी है। वैसे तो मैं कहूँगा कि पूरी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वली भाई, क्या हाल है? बस सब सेट है यार। तुमने जब इस प्रोजेक्ट की मुझे ब्रोशर्स भेजे थे तो मुझको जो चीज़ सबसे एक अट्रैक्टिव लगी थी वो इसका जो आउटलुक है उसके अंदर, वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सूकल बाहर चला गया हूँ। दुबई मॉल की जो बैक साइड पर जो है बिल्कुल ना, वली भाई ऐसा ही है, इंस्पायर्ड बाय सूकुल बहार, मदीना जुमेरा। हाँ। वही थीम है, वही वाइब्स है। हाँ। लो राइज बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट की लोकेशन अमेजिंग है, स्टूडियो सिटी है। फ्यूचर में आपको पता है उसकी कनेक्टिविटी ओवरऑल कम्युनिटी की बहुत अच्छी है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली पेमेंट प्लान से रिलेटेड और जो अमेनिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अमेजिंग, ज़बरदस्त। तो हम जिस प्रोजेक्ट के सामने इस वक्त खड़े हुए हैं ये सूकल बहार है, राइट? सॉरी, सूकल बहार कह रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही है। तो ये बेसिकली क्या नाम है इसका? अरीशा टेरेसेस। ओके। अरीशा टेरेसेस है, दुबई स्टूडियो सिटी में मौजूद है ये ओके। प्रोजेक्ट। 4 बिल्डिंग्स हैं टोटल। सेंट्रली जो है हमारे पास बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं। बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर और 8 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं। टेरेसेस नाम देने का मकसद ये है कि हर अपार्टमेंट के साथ बालकनी या टेरेस है। ओके। तो प्रोजेक्ट इटसेल्फ बहुत अच्छा है। जो डेवलपर है उसके बारे में सितोरा बताएंगी। मैं सितोरा को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि डेवलपर कौन है और उनकी क्या अब तक की प्रोग्रेस है। Okay, Sitora, I was discussing this with Usman earlier and he told me to talk to you about the USP specifically for the cube development. Why should anybody look into cube development, and tell me about a bit about the history of cube development as well. Okay, great. So why you out to choose cube development? Let me give short briefing about cube development. We since 2023 in UAE market, and however we have 13 years legacy experience in Russia market. We are since 1993 in Russia market, and we delivered more than 650 projects in Russia, in Moscow, in St. Petersburg. Our first project, it is in GVC. We are completed and handover after 2 months in 2025 December. And our next project, Studio City, located, and our last project in Business Bay. Okay. So we always try to give best quality and handover on time. That's why you ought to choose cube development, and I believe that with our legacy 30 years experience, we will make happy our end users and investors. All right. And you mentioned that in Russia you had 650 projects already delivered. Exactly. By the same group, yeah? Yes, exactly, by like cube development owners, and it was very successful, not only residential, by commercial and resorts, and all handovered with successfully by high and classic quality. Okay. And we are focusing now in Studio City, Arisha Terrace project. It's semi-community, boutique, luxury, and all our projects is designing by world famous architects and designers. Great. Thank you very much, and we'll go around as well and have a look at payment plan, which was really good. Of course, our payment plan very flexible. We have 35, 65, and 60/40, which is a post handover offering as affordable price, flexible payment plan. It's the best point that you choose cube development. Thank you very much. Thank you. You're welcome. So सितोरा ने तो यार मुझको थोड़ा समझाया कि क्यूब डेवलपमेंट मुझे समझ में आया, बल्कि मैंने जो इनकी प्रेजेंटेशन भी देखी थी उसमें यह था कि जो रशिया का
टॉप मोस्ट डेवलपर है जी। ये उसका है, लेकिन नाम जो है वहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो डिफरेंट नाम यहाँ पर यहाँ use पे हो रहा है। डिफरेंट नाम। तो और उन्होंने ये भी बताया ऑलरेडी 3 डिलीवर मतलब लॉन्च हो चुके हैं प्रोजेक्ट, और 14 अपकमिंग एक और भी है। हाँ हाँ लग्जरी सेगमेंट में भी एंटर हो गए बिजनेस बे में। ये जो पीछे आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसके लिए हम लोग आएंगे सेपरेटली। अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं ये अरीशा टेरेसेस। और पॉइंट वही होता है कि जो अच्छा डेवलपर होता है, अगर आपने उसको पहले आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें अर्ली मूवर्स चले गए, क्योंकि यही मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जो इसमें दूसरे टावर्स लॉन्च हुए थे वो थोड़ा कम प्राइस के अंदर कम थे। प्राइस में थे, और अब वो अगेन वो 1 साल के बाद जो आ रहे हैं, जो नए टावर्स आ रहे हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है। सो अगेन मेरा ख्याल से ये प्राइस पर स्क्वायर फुट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हम डिस्कस करेंगे वो भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि स्टूडियो सिटी का जो यूएसपी जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, तो यहाँ पर जो जिस तरह से फैसिलिटेशन हो रही है और एक स्पेसिफिक एरिया उन्होंने डेजिग्नेट किया है स्टूडियो सिटी के अंदर कि लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं वहाँ पर, वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त। और मैंने देखा यहाँ पर गोल्डन वीज़ा वगैरह के लिए भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके गोल्डन वीज़ा भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसका समझ में आता है कि गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टूडियो सिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लैंड मास है। वो अभी हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक लैंड मास है और आसपास हर जगह ऑलमोस्ट बिल्ट अप है, ऑलरेडी जो है वो डेवलप्ड है। बिल्कुल वली भाई, मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिक है, सराउंडेड बाय मैनी रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़, और उसके अलावा जो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है वो हम मैप पे देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ओवरऑल जो एरिया की इम्पोर्टेंस है और जो फिर स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट की है वो बहुत अच्छा। ओके, तो अब मुझे ज़रा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करना है कि ये 4 बिल्डिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं इसी तरह से। 4 बिल्डिंग्स हैं हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट में। स्टूडियो सिटी का एरिया है और उसमें क्या है कि सेंट्रली हमारे पास तमाम अमेनिटीज़ हैं। रूफ टॉप को भी यूज़ किया है। अमेनिटीज़ में देखें आजकल जो रेस लगी हुई है कि 30, 40, 50 प्लस अमेनिटीज़, लेकिन ऐसी अमेनिटीज़ जो काम की हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, बजाय वो अननेसेसरी। आपको पता है कि कितनी मरतबा ऐसा होता है कि जिम में हम लोग जो है ना वो जिम यूज़ ही नहीं करते सारा साल। हाँ सही बात है, सही बात है ऐसा। तो ऐसी इसी तरीके से लेकिन जिम होगा ना फिर भी। जिम तो है, हाँ। जिम है, मैं ये मना नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ काम की अमेनिटीज़ हैं। रूफ टॉप को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। हाँ। आपके पास एक छोटा सा गार्डन भी है, उसके अलावा कोर्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। पैडल कोर्ट भी है, पैडल कोर्ट भी है हाँ। टॉप के ऊपर। डे केयर सेंटर है, सेंट्रलाइज किचन है। तो जैसे कोई इवेंट हो रहा है आपका, नो मैटर आप एक स्टूडियो में रहते हैं मगर आपका कोई इवेंट हो रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप गैदरिंग है 25-30 लोगों की यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। स्विमिंग पूल है, वो मैं आपको अंदर जब ब्रोशर ज़बरदस्त। तो इसके अंदर अगेन वो एग्जैक्टली वो मदीना जो मेरा और जो सुकल बहार है उस तरह की वाइब्स हैं। और आई रियली लाइक द साइज़ ऑफ इट, क्योंकि मुझे बहुत ऊंची बिल्डिंग्स वैसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। उसके अंदर आपको रश ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, वो चीज़ें नहीं होती। तो ये जो है ना एक डिसेंट साइज़ का सिनेरियो है। तो मेरे ख्याल से हम इसको बैठते हैं लोकेशन, इसकी प्राइस, इसका प्राइस पर स्क्वायर फुट क्या आ रहा है, पेमेंट प्लान और लोकेशन इटसेल्फ जब मैंने कहा, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मैथमेटिक्स हो जाए। ओके उस्मान, सो हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर इसको सीक्वेंस में लेके चलें, पहले मुझे लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दें इसके अंदर, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेमेंट प्लान जो कि बहुत ज़बरदस्त है, एंड देन प्राइस एंड उसके जो एरिया है वो, और अगर कोई और चीज़ होती है उसके अंदर। तो ये चीज़ों ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, DDA की है ना, राइट? जी, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, तो इसके अंदर क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त? ओके, ये ऑलमोस्ट दुबई का पूरा मैप दिख रहा है आपको। ब्लू एरियाज हाईलाइट कर रहे हैं कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, या अंडर डेवलपमेंट जो एरियाज़ हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे ये पाम नज़र आ रहा है, ये मेन शेख जायद रोड है हमारा। उसके बाद ये मोहम्मद बिन जायद रोड 311 एंड देन 611, ये मेजर हाईवेज नज़र आ रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की, अरीशा टेरेसेस, वो लोकेटेड है एग्जैक्टली इन स्टूडियो सिटी। स्टूडियो सिटी, ये जो आपको ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, ये स्टूडियो सिटी कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि दुबई इज़ अ स्मार्ट सिटी और हर कम्युनिटी का एक कॉन्सेप्ट है, तो इस स्टूडियो सिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है टू इनकरेज द पीपल बिलोंग्स टू मीडिया। शोबिज़ से रिलेटेड जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह पे कंबाइन करने की कोशिश की गई है। बिफोर आई गो फर्दर के एरिया दुबई स्पोर्ट सिटी क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी सराउंडिंग्स देखें आप। सराउंडिंग में हमारे पास मोस्टली रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं।
अरबियन रांचेस, मोटर सिटी, दुबई स्पोर्ट सिटी, उसके अलावा तलाल अल गाफ, ये प्रीमियम कम्युनिटी है। तलाल अल गाफ भी, दमाक लगून, दमाक हिल्स भी आपको पता है कि रेजिडेंशियल मोस्टली फोकस है रेजिडेंस के ऊपर, कमर्शियल कम है हमारे पास यहाँ पर भी। तो मोटर सिटी की बात करें तो मोटर सिटी में भी हमारे पास मोस्टली रेजिडेंशियल कम्युनिटी है। तो जो इस एरिया की वली भाई सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास 70% कमर्शियल है, 30% रेजिडेंशियल है। 70% कमर्शियल है। मैंने कमी देखी है इस तरह की, ज़्यादातर रेजिडेंशियल को फोकस किया जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि सराउंडिंग में आपके पास सारे के सारे जो है वो रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, तो इसलिए भी इस एरिया की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और स्पेशली फिर जब हम स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अरीशा टेरेसेस विच कम्स इन दिस ब्लॉक हेयर, स्पेसिफिकली ये वाला प्लॉट है, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेजिडेंसेस जब आगे फ्यूचर में हैंडओवर जब नज़दीक आते हैं तो रेंटल की डिमांड काफ़ी हाई रहनी है विद इन दिस विसिनिटी। यहाँ पे जो दुबई स्टूडियो सिटी है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ है। स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि शोबिज़ के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। यहाँ पर एक आउटडोर शूटिंग एरिया बनाया जा रहा है, काइंड ऑफ जैसे मिनी बॉलीवुड। इसी तरीके से यहाँ पे एनबीसी का ऑलरेडी ऑफिस मौजूद है, आई थिंक एक साल से ऑपरेशनल है। उसके अलावा भी यहाँ पे जो ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल है। इन पे डीडीए की वेबसाइट आपको बहुत सिंपली जो है वो डिटेल बता देती है। यहाँ पे वो तमाम डिटेल्स नज़र आ रही हैं कि आउटडोर शूटिंग एरिया, रिटेल, ओके सही। सो आई बिलीव कि जिस तरह से अगर आपको कोई कोलैबोरेटिव वर्क करना है, आपको और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ आना है, या लेट्स से कोई मूवी की शूटिंग होनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से ये अवेलेबल होगा जी इस एरिया के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो एक जो कॉन्सेप्ट है वली भाई, लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह पर लेकर आने का, यू नो इट इम्प्रूव द बिजनेस एक्टिविटी ओवरऑल। तो वही चीज़ है। मैं फिर इसको थोड़ा सा जूम आउट करके जो प्रोजेक्ट है उसकी कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये मोहम्मद बिन जायद रोड है। तो दुबई स्टूडियो सिटी से आपके पास इस वक्त करंटली ऑपरेशनल 3 एक्सेस पॉइंट है। फर्स्ट वन फ्रॉम हेयर, द सेकंड वन इज़ फ्रॉम हेयर, ये जायद बिन हमदान रोड भी कहलाता है, और द थर्ड वन इज़ फ्रॉम दिस रोड। ओके, तो अगर आप ये देखें कि जब आप यहाँ से निकलते हैं तो मोहम्मद बिन जायद रोड आपके पास ईज़िली एक्सेसिबल है विद इन 5 to 10 मिनट्स। अगर एमिरेट्स रोड की तरफ जाते हैं तो वो भी 5 से 10 मिनट है अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, वेल कनेक्टेड है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोजेक्ट लोकेशन, के प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। तो उसके ऊपर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये स्पेसिफिक प्लॉट है, और जैसा कि हमने मॉडल में देखा था 4 ब्लॉक्स हैं। 2 बिल्डिंग्स ऑलरेडी लॉन्च हो गई हैं तकरीबन 8 to 9 months बिफोर दे लॉन्च्ड इट। उस वक्त के स्टार्टिंग प्राइस जो थे वो काफ़ी लोएस्ट थे, पेमेंट प्लान भी अमेजिंग थे। स्टार्टिंग प्राइस थे स्टूडियो के 585,000 अराउंड। तो कोई कैंसिलेशन में अगर आता है तो फिर वो उस प्राइस पे मिल सकता है? नो अनफॉर्चुनेटली जो कैंसिलेशन में आएगा वो अब न्यू प्राइसेस के साथ आएगा। अच्छा, जी जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें ये नॉर्मली हो रहा है। काफ़ी सारे डेवलपर में हमने देखा है जो भी कैंसिलेशन के यूनिट्स आते हैं तो वो 2 से 3% उसमें इंक्रीमेंट लग के आता है। अच्छा जी, लेकिन वो इसमें क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना है तो 2 से 3% नहीं होगा, वो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब हम बात ये वैसे बाय द वे मैं वो देख रहा था उनकी यूट्यूब फीड जो लाइव आ रही थी, तो ये वैसे यहाँ तो बैरन लैंड नजर आ रहा है, बट मेरे ख्याल से काम हो चुका है स्टार्ट इसके ऊपर, राइट? जी काम हो चुका है। मैं आपको लाइव स्ट्रीम में भी दिखाता हूँ। मुझे सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ इस डेवलपर की क्या लगी कि आपके पास बड़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी है। कस्टमर और डेवलपर का जो रिलेशनशिप है ना उसके दरमियान में इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग दी हुई है और वो बिल्कुल पब्लिक है। आप कभी भी जो है ना वो लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं कि अभी क्या प्रोग्रेस है उस प्रोजेक्ट की। कहीं पर भी बैठे हो दुनिया में आप जाके उसको लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप वो दुबई रेस्ट की ऐप से भी देख सकते हैं, बट क्योंकि उसके अंदर वो काफ़ी डिले आता है जी, उसके अंदर आप लाइव देख सकते हैं। राइट। तो ये जो प्लॉट है स्पेसिफिक, अगर इस प्लॉट की बात करें तो इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस पूरे एरिया में, बिकॉज साथ में 2 नज़दीक में पार्क हैं आपके पास, एक ये रहा और एक और ये रहा पॉकेट पार्क। उसके अलावा यहाँ पे नज़दीक में मॉल भी आ रहा है, ये मॉल है यहाँ पे, ये मॉल का प्लॉट है। उसके अलावा ये सामने मस्जिद है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब दुबई में जो है ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, मस्जिद, पार्क और जो भी चीज़ें आपको स्टूडियो भी यहाँ करीब में ही है,
मतलब जिन लोगों को मस्जिद चाहिए वो प्लॉट के सामने ही आपको मस्जिद मिल रही है। बिल्कुल। और मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मस्जिद करीब हो, एंड गुड थिंग इज दैट कि हर तरह के लोग रह सकते हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है दुबई के अंदर, मैंने जिस तरह से देखा है अभी तक। राइट। इसके बाद वली भाई एक क्विकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप विलास टाउन हाउस की कम्युनिटी की बात करें तो कोई भी विला टाउन हाउस यहाँ पे लेस दैन 3 मिलियन कोई नहीं है। उसके अलावा आप बात करें रेंटल्स की, स्टूडियो का रेंटल सराउंडिंग में वैसे तो हमारे पास कम है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स सराउंडिंग में, लेकिन जो हैं इस वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल दमाक हिल्स में या मोटर सिटी में अगर हैं, तो इस वक्त मिनिमम रेंटल स्टूडियो का 55,000 टू 60,000 है मिनिमम। ये लोअर साइड के ऊपर बता रहा हूँ। 1 बेडरूम के रेंटल की बात करें इन कम्युनिटीज़ के ऊपर तो वो बनता है तकरीबन 75,000, और एंड यू नो ग्रेजुअली फिर वो जो आपके पास 2 बेडरूम है 85,000 95,000 तक जाता है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में ये रेंटल्स चल रहे हैं सराउंडिंग में। अब अगर इस वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम स्पेसिफिकली, तो 2 बिल्डिंग जो मैंने पहले बताया आपको लॉन्च कर दी हैं, और उनमें प्राइस पॉइंट का अभी उस प्राइस पॉइंट से लेके अब तक तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख दरहम का फ़र्क आ गया है, क्योंकि अब जो लॉन्च है इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से स्टूडियो जो सेम साइज़ का स्टूडियो उसके स्टार्टिंग प्राइस है 660,000 670,000 मिनिमम। अच्छा वली भाई, अगर मैं आपको ये प्लॉट में 4 बिल्डिंग की पोजीशंस क्या है, और तो ये प्लॉट अलग है ना? ये प्लॉट अलग है। ओके, ये प्लॉट है, इसमें 4 बिल्डिंग्स हैं। अगर इसको मैं वैसे विजुलाइज करना चाहूँ कि कैसा नजर आएगा? जी बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छा ये इनकी अपनी वेबसाइट ओह जबरदस्त, लिंक अच्छा है। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं 4 बिल्डिंग्स हाउ दे विल लुक लाइक। ये वही रोड है जो अभी आप देख रहे थे। हाँ। फ्यूचर डेवलपमेंट में यहाँ कुछ भी नहीं है, पीछे मोटर सिटी के ये विलास नजर आ रहे हैं आपको, जो एग्जिस्टिंग विलास जी एग्जिस्टिंग विलास है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग नंबर 1 और 2 पहले लॉन्च हो गई थी, 3 अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और 4 अपकमिंग लॉन्च है। तो हमारे पास 4 में कुछ अवेलेबिलिटी मौजूद और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी एक साथ बन रही हैं? जी सारी एक साथ बन रही हैं। पहले लॉन्च लेकिन वो वाली हुई? पहले लॉन्च वो हो गई थी, लेकिन सबका हैंडओवर डेट सेम है, जो क्या है Q4 2027। अच्छा, ये वही है जो हमने दमाक हिल्स के अंदर जो गोल्फ ग्रीन्स की वीडियोस बनाई थी, उसमें भी इसी तरह से था कि लॉन्च बाद में हुई थी, लेकिन वो हैंडओवर टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का है, सिमिलर सारी बिल्डिंग्स। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। तो जो जिन लोगों ने 1 और 2 में पहले एंट्री कर ली उन लोगों को फायदा क्या मिला कि प्राइस पॉइंट का अच्छा एक फायदा मिल गया, प्लस पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी मिल गई है। हाँ, लेकिन पेमेंट प्लान अभी भी बुरा नहीं है। अभी भी बुरा नहीं है। हम करते हैं ना ये 35-65। राइट। अच्छा, तो इसको ये दूसरी बिल्डिंग जो अभी बन रही है, ये नेबरहुड प्लॉट है। ये भी दूसरा प्लॉट है। ये हम इस प्लॉट की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो ये है बिल्डिंग 1 2 3 4। 3 के ऊपर अगर आप देखना चाहें कि ओवरऑल जो है ना वो बिल्डिंग के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, थीम कैसी है, तो वो इस तरीके से आपको आउटलुक्स नजर आएंगे सारे। आप यहाँ से डिफरेंट चीज़ों को फिल्टर अच्छा, वो चूज फ्लोर करने की बात कर रहे हैं ना, तो अगर लेट्स से मैं ये वाला फ्लोर चूज करूँ जी, इस फ्लोर के अंदर जाकर आपको अच्छा लेआउट नज़र आ जाता है। जी आपको ये लेआउट नज़र आ रहा है। यहाँ पे कौन से स्टूडियोज हैं या 1 बेडरूम है जो भी नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक 1 बेडरूम है। इस 1 बेडरूम की सारी स्पेसिफिकेशन ये सारी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये लिंक है, लिंक पे जाके हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो अंदर से आपको व्यूज़ कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। मैं ये बात बताना चाह रहा था कि ये सेमी फर्निश अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। जिसमें कि आपके पास ऑल वाइट गुड्स अवेलेबल होंगे, डिश वॉशर भी इंक्लूड है इसमें, और ये 1 बेडरूम का एक लेआउट है, उसमें पाउडर रूम। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो SPA होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी डेवलपर के साथ कभी भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SPA के अंदर हर चीज़ लिखी होती है कि आपका कितना कौन सी क्या चीज़ आप ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि मैंने कुछ डेवलपर्स देखे हैं जो आपको बता कुछ रहे होते हैं, SPA में वो चीज़ मेंशन नहीं कर रहे होते। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट करे वो SPA को ज़रा सही से रीड करे, उसमें एक चीज़ होती है। बिल्कुल। और ये लोग क्यूब डेवलपमेंट की तरफ से पूरी स्पेसिफिकेशन की लिस्ट है, उसमें उन्होंने हर माइनर चीज़ भी इंक्लूड करके रखी हुई है कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा, तो ये बेडरूम के इस तरीके के व्यूज़ दिखेंगे। अच्छा, वो टेरेस भी इन्होंने काफ़ी बड़ा टेरेस नज़र आ रहा है कि ये बड़ा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पर, अच्छा नहीं ये टेरेस नहीं है, ये तो आपका विंडो है। टेरेस यहाँ पर है, टेरेस हॉल के साथ है और उसी के साथ एक्सेस है। ओके ओके। लेकिन देखिए वली भाई, वैसे दुबई में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग हाई राइज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर दिस इज़ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कि जो लोग पीसफुलनेस और क्वाइटनेस को पसंद करते हैं, एक बुटीक डेवलपमेंट को पसंद करते हैं या रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग को पसंद करते हैं,
उन लोगों के लिए, और एंड दे वुड लाइक टू लिव ऑन द लोअर फ्लोर्स, क्योंकि जो इसके गार्डन एरिया है, जो इसके अमेनिटीज फ्लोर्स हैं, दे लुक वेरी अमेजिंग। तो वो जो वाइब्स हैं वही मदीना जुमेरा वाली या फिर सूक बहार वाली वो वाइब्स आपको आती हैं वहाँ से बैठ के। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट के आप जहाँ से थोड़ा सा इमेजिन करें तो बहुत अच्छे आपको वाइब्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इस वक्त, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है करंट जो है वो क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट का। बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, 3 एंड 4 ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेरा ख्याल है कि ग्राउंड फ्लोर तक का काम हो गया है, मजीद ऊपर जो है वो काम आपको इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर है, क्यूब डेवलपमेंट के नाम से जो है उसके ऊपर आपको ये लाइव फीड मिल जाएगी अगर किसी को देखनी है। ये टाइम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है 27 अक्टूबर को हम लोग ये शूट कर रहे हैं। अच्छा, अगर अब हम इसके पेमेंट प्लान पर आ जाएं, मेरे ख्याल से लोकेशन तो लोगों ने समझ ली होगी जी। पेमेंट प्लान पे अगर आएँ, अच्छा पेमेंट प्लान की बात करें तो 2 तरह के पेमेंट प्लान हैं हमारे पास। एक है 35-65, ओके, विच मीन्स कि आपको 35% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना है और 65 ऑन द हैंडओवर पे करना है। ओके, तो आप बुक कर सकते हैं विद द 10% और फिर रिमेनिंग आप कंप्लीट करेंगे बाय एंड ऑफ 2027। अच्छा, तो यानी कि Q4 2027। ओके, 35 प्लस 4% डीएलडी होगी जी। तो आपको ये तो आप आराम से, बहुत अच्छा यार, ये तो 35% बहुत कम डेवलपर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप कैपिटल गेन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इतने मिनिमम अमाउंट में, और आप दुबई की मार्केट को टेस्ट भी करना चाहते हैं तो एक स्टूडियो लेके ज़रूर टेस्ट करें। तो देखें ना आप, अगर 700,000 का कोई स्टूडियो भी है जो कि अपकमिंग टावर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस इतना आएगा। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग प्राइस जो बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में थी स्टूडियो के, वो 558,000 के नज़दीक थे। तो उस वक्त से लेके अब तक का प्राइस पॉइंट 1.5 लाख दरम का डिफरेंस नज़र आ रहा है, मोर लेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले टाइम में जब ये हैंडओवर के नज़दीक और पहुंच जाएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग के कैपिटल गेन्स का मिनिमम 10-15% जो है वो गेन आपको ईजिली नज़र आएंगे। बट जब आप ROE की बात करेंगे तो ये 10 से 15% बढ़ जाएगा ये, क्योंकि आपका इंजेक्ट सिर्फ 35% होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये ख्याल है कि अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट, कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ देख रहा है अच्छी वैल्यू ऑफ मनी, तो मेरा ख्याल है ज़बरदस्त है। सो 35% से आप पूरा 2 साल में होगा ना ये डिलीवर? जी, 2027 Q4 2027। हाँ, तो ऑलमोस्ट 2 साल हैं उसमें डिलीवर हो जाएगा। तो आपने 35% पे किया होगा जिसमें 10% आपने, और बाकी सारे पैसे आपने 2 साल के अंदर कवर किए होंगे, विच इज़ रियली गुड। मतलब बहुत ज़बरदस्त प्लान है ये। लेकिन तो मुझे बता रहे थे कि इसका सेकंड प्लान भी है कोई? एक और प्लान है, अगर आपका कैश फ्लो और आपके फंड्स की प्लानिंग थोड़ा आप चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, पोस्ट हैंडओवर मार्केट में आजकल बड़ा कॉमन है, तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि 60-40, यानी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमको पे करना होगा 60%, ठीक है, एंड 40% पोस्ट हैंडओवर है, यानी कि आफ्टर टेकिंग द की हैंडओवर के बाद भी 2 साल है, आप रिमेनिंग 40% को पे ऑफ। आपको मॉर्गेज पे जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। सो अगर आपके पास थोड़ा सा कैश फ्लो इस तरह का है जो आप 60% पे कर सकते हैं, और प्राइस सेम रहेगी, राइट? प्राइस सेम है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। सो 2 पेमेंट प्लान है, एक हमने बताया कि 35-65 का जी, और दूसरा जो है जिसमें ऑन हैंडओवर 65% पे करना है जी, और दूसरा वाला जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली 60-40 का है। 40 तो 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है जिसमें 10% आप स्टार्टिंग में देंगे जी, और बाकी ओवर द पीरियड ऑफ 2 years देंगे। एंड देन हैंड ओवर के टाइम पर आपको कुछ पैसे नहीं पे करने, आपको कीज लेनी है और बाकी के पैसे 2 साल में 40% जो रहते हैं वो 2 साल में पे ऑफ करने हैं। अब उसमें ज़्यादातर वो लोग होंगे जिनको मॉर्गेज पे नहीं जाना, और वो डायरेक्ट चाहते हैं कि हम आपका कैश फ्लो अगर इस तरह का है कि आप जो रिमेनिंग 40% है वो आप थ्रू योर कैश फ्लो आप पे कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और सर हमने इस तरह की भी स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि लोगों ने हैंडओवर लिया है, फिर हमने उसको लॉन्ग टर्म रेंटल्स या शॉर्ट टर्म रेंटल्स अरेंज किए हैं, और फिर हमने जो इंस्टॉलमेंट है 2 years के लिए उनको ऑफलोड किया है उस रेंटल से, थोड़ा बहुत उसमें ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, सर्विस चार्जेस का कोई स्टेटस है इसका, पता है? वी आर एक्सपेक्टिंग बिटवीन 12 to 15 दरहम पर स्क्वायर फीट, और इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो एरिया है वो एरिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मुलाक सिस्टम है ऑलरेडी, तो जब भी हैंडओवर नज़दीक आता है तो एक्यूरेटली आपको मुलाक सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है। राइट, और प्राइस का क्या स्टेटस है अभी? अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपकमिंग लॉन्चेस में, वो स्टूडियो अराउंड 700,000 दरहम पर 700,000 स्टूडियो की प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही, और इसका साइज कितना होगा? स्टार्टिंग साइज वैसे 337 स्क्वायर फीट है, मगर एक डिसेंट साइज जो है वो तकरीबन
समझे 400 स्क्वायर फीट का स्टूडियो जो है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 लाख 7.25 लाख के दरमियान। सो 700 प्लस से स्टार्ट होगा और 350 के करीब का स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगा अगर स्टार्टिंग नहीं 350 वाले और कम प्राइस में, वो 668 670 सो हम 7 लाख समझें और 370 स्टूडियो साइज है मिनिमम, सॉरी स्टार्टिंग है जी जी। ओके सही है। तो मैंने आपको एक डिसेंट साइज और एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि एक स्टूडियो का साइज इसका लगभग साइज होगा 400 स्क्वायर फीट, उसके प्राइस होंगे 7 लाख दरम, तो उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्लोर भी अच्छा मिल जाएगा, व्यू भी अच्छा मिल जाएगा, साइज भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। और 1 बेडरूम? 1 बेडरूम के स्टार्टिंग साइजेज जो है वो 557 स्क्वायर फीट से हैं और जो प्राइसेज है अराउंड 1 मिलियन से हैं, लेकिन हमारे पास बड़े साइजेस भी हैं, अप टू 900 स्क्वायर फीट के भी साइजेस हैं 1 बेडरूम में। 1 बेडरूम के। अच्छा। तो लेकिन ऑफ कोर्स कि फिर उसके साइजेस प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। 2 बेडरूम की बात करें तो तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है साइज 2 बेडरूम का, और वो जाता है 1200 स्क्वायर फीट तक भी। और जो प्राइसेस हैं वो 1.6 1.7 मिलियन के। राइट सही है। तो अगर किसी को अगेन वो जो गोल्डन वीज़ा वाला पॉइंट था, तो अगर किसी को लेना है गोल्डन वीज़ा इसके थ्रू तो फिर मेरे ख्याल से 2 मिलियन तक जाना पड़ेगा, प्रॉब्ली होगा 2 मिलियन का। 3 बेडरूम तो नहीं है इसमें? नहीं 3 बेडरूम तो 2 बेडरूम है। अच्छा, हर जगह मैंने देखा है हर एरिया के हिसाब से डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर स्टूडियो सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग वो होंगे जो कि यंग फैमिलीज होंगी, या हो सकता है यहाँ पर सिंगल लोग भी हों, तो इसलिए स्टूडियो भी है। और मेरे ख्याल से स्टूडियो की क्वांटिटी भी कम नहीं है, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी है। 1 बेडरूम की भी क्वांटिटी है, 2 बेडरूम की कम है। टोटल यूनिट है 419 टोटल यूनिट। सो गोल्डन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि अभी जो रिसेंटली इसके अंदर कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं अलग से। जो अगर आप कंटेंट क्रिएटर चाहें वो एआई में, और छोटी कंटेंट क्रिएटर्स को भी मैंने देखा है मिलते हुए। इनफैक्ट मैं अभी एक आरआईटी में मैंने टॉक दी, उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वहाँ के, उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरा गोल्डन वीज़ा कुछ सैलरी की वजह से थोड़ा सा पॉइंट से रह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अगर आप एजुकेशनल कंटेंट नीश के अंदर हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा बहुत जल्दी मिल सकता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी कंटेंट बना रहे हैं ना, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर आपको मैंने देखा है कि लोगों को मिला है कंटेंट, क्योंकि आपकी नीश बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी एंटरटेनमेंट की नीश नहीं है। तो इसमें भी गोल्डन वीज़ा के मुझे इसलिए भी दिमाग में अभी आया कि अभी रिसेंटली उन्होंने दुबई गवर्नमेंट ने कहा है कि यूएई गवर्नमेंट ने कि अगर आप लेट्स से पहले होता था ना कि स्ट्रैंडेड हो जाते थे, लेट्स से आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट खो जाता है, आपकी एमिरेट्स आईडी खो जाती है, आपको फिर पाकिस्तान वापस आना, लेट्स से पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वापस आना पड़ता है, इंडिया में इंडिया वापस आना पड़ता है, या इवन वेस्टर्न एक्सपर्ट हैं तो आप यूएई नहीं आ सकते थे क्योंकि आपका तो डॉक्यूमेंट ही खो गए। बट अब उन्होंने जो गोल्डन वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए अलग से हॉटलाइन क्रिएट की है, और उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको यूएई आने के लिए आपको एक पाथवे मिल जाएगा कि डायरेक्ट आप यूएई आ सकते हैं। अगर फर्स्ट करो कोई बंदा है जिसकी पूरी लाइफ ही यूएई के अंदर है, उसके लिए फिर दोबारा से किसी अपने होम कंट्री जाना और उसके बाद वापस आना, वहाँ से पूरा एफआईआर और ये सारी चीज़ें करना, वो लंबा प्रोसेस है। सो गोल्डन वीज़ा के लिए एक बहुत कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और इस तरह के लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है, इनिशिएटिव है। एंड देन ऑफ कोर्स स्टूडियो सिटी मेरे ख्याल से वो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ओवरऑल मीडिया के लिए राइट। जो लोग इस इंडस्ट्री से अटैच हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा यार, थैंक्स फॉर ऑल दिस इनसाइट्स जो कि इससे रिलेटेड थी। और अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो अगेन सलमान उस्मान वैसे हमारे साथ हैं, लेकिन सलमान उस्मान महमूद और ताबिंदा ये सब लोग वीडियोस में अपीयर होते हैं, और किसी से भी कांटेक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी रिसर्च पूरी करें एंड देन डिसाइड ऑन वट एवर यू वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि ये तो एक प्रोजेक्ट है, इस तरह के मेरे ख्याल से बहुत सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए वली भाई, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जा रही हैं। आज के दिन में हम आज की जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है वो बता रहे हैं। इससे पहले भी जो हमने की तो वो उस वक्त के हिसाब से वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी। जितने प्रोजेक्ट्स हम अब तक कर चुके हैं उनमें हमने चंद में कुछ में हमने जो है वो पोस्ट भी किए हैं प्रोग्राम्स, और बताया लोगों को कि किस तरीके से। मैंने और भी कहा था कि जैसे हमने लास्ट वो कौन सा किया था, वो नडीन किया था, सिंबॉलिक किया था, इसकी हमने फॉलोअप वीडियोस भी बनाई थी लोगों को ये दिखाने के लिए क्या हम लोगों ने उस वक्त फोरकास्ट किया था, फिर मार्केट में क्या चीज़ है, डिलीवर हुई कैसे हुई। नहीं बिल्कुल, और इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग वीडियोस नहीं बना पाते, तो वो इन लोगों के पास होते हैं। तो इफ़ यू कनेक्ट विद उस्मान या इनकी टीम से, तो उसमें आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिल रही होती हैं। वीडियोस के अंदर तो बहुत लिमिटेड चीज़ें हम दिखा पाते हैं क्योंकि टाइमिंग का मसला होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू। ओके।